रात के करीब 12 बज चुके हैं। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही है, ट्रेन की आवाज भी आ रही है। और आज की कहानी हमें ले जाएगी उस दौर में जब लोग टाइपिंग नहीं करते थे, लिखा करते थे चिट्ठी। तो आज की कहानी है एक चिट्ठी की और दो लोगों की जो एक दूसरे से बहुत प्यार तो करते थे लेकिन कभी कह नहीं पाए। ये कहानी शुरू होती है 1986 के एक छोटे से रेलवे टाउन से, जहां हर शाम स्टेशन पर चाय की खुशबू आती थी और हर सुबह लोग अखबार के साथ उम्मीदें पढ़ा करते थे। वहीं रहता था अरविंद, शान सा लड़का, लाइब्रेरी में काम करता था। किताबें उसकी दुनिया थी और उन्हीं किताबों के बीच एक दिन उसने पहली बार देखा मीरा को। मीरा रोज लाइब्रेरी आती थी, कभी प्रेमचंद, कभी गुलजार, कभी पुरानी शायरी की किताबें, और हर बार बुक इशू करते वक्त वो धीरे से उसे देख के मुस्कुरा देती थी। बस उतनी सी स्माइल ने ही अरविंद के दिल में उसके लिए एक जगह बना ली। लेकिन उस जमाने में प्यार इतना आसान नहीं था। ना व्हाट्सएप, ना कॉल्स, ना फोटोज, सिर्फ इंतजार और कभी कभी एक चिट्ठी। अरविंद ने कभी डायरेक्टली मीरा से बात नहीं की, बस उसकी पसंद याद रखता था। कौन सी किताब लेती है, कौन सी लाइंस पर रुक जाती है। और एक दिन उसने हिम्मत करके एक चिट्ठी लिखी। मीरा जी, शायद ही अजीब लगे पर कुछ लोग जिंदगी में आवाज से नहीं, एहसास से याद रह जाते हैं। उसने पूरी रात वो चिट्ठी लिखी, कई बार काटा, दोबारा लिखा और सुबह लाइब्रेरी के एक किताब के अंदर उसको रख दी। वही किताब जो मीरा हर फ्राइडे इशू करती थी। पूरा दिन अरविंद बस उसी बात के बारे में सोचता रहता। शाम हुई, मीरा लाइब्रेरी आई, उसने वही किताब उठाई और घर चली गई। उस रात अरविंद सो नहीं पाया। उसे लगा शायद कल सब बदल जाएगा। लेकिन अगले दिन मीरा लाइब्रेरी नहीं आई। 2 दिन नहीं आई, 1 हफ्ता तक नहीं आई। फिर पता चला मीरा का परिवार अचानक शहर छोड़कर चला गया। उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया था। अरविंद बस चुप रह गया, ना एड्रेस, ना कोई कांटेक्ट, बस एक अधूरी उम्मीद। वक्त गुजरता गया, साल बीत गए, लाइब्रेरी पुरानी होती गई, लोग बदलते गए, पर अरविंद हर फ्राइडे एक बार डोर तक देख लेता जरूर, जैसे अब भी किसी का इंतजार हो। एक दिन लाइब्रेरी रेनोवेट हो रही थी, पुरानी किताबें साफ की जा रही थी। तभी एक पुरानी नॉवेल के अंदर से एक मुरझाई हुई चिट्ठी मिली। वही चिट्ठी जो अरविंद ने मीरा के लिए लिखी थी। उसका दिल रुक सा गया। उसने धीरे से चिट्ठी खोली और देखा वो कभी पढ़ी ही नहीं गई थी, पेजेस के बीच फंसी रह गई थी सालों तक। अरविंद कुर्सी पर बैठ गया और बहुत देर तक बस चुप रहा। कभी कभी ना जिंदगी हमसे प्यार नहीं छीनती, बस टाइमिंग छीन लेती है। और उस रात बहुत सालों बाद अरविंद कूट कूट के रोया। मीरा के जाने पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि एक एहसास कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाया। अगली सुबह अरविंद ने वो चिट्ठी दोबारा फोल्ड की और लाइब्रेरी के उसी शेल्फ में रख दी। जैसे कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं होती, सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। और शायद हम सब की जिंदगी में एक ना एक अनसेंट या अनरीड कहानी जरूर होती है। एक मैसेज, एक कन्फेशन, एक कोई नाम जो दिल में तो रहता है पर जिंदगी तक नहीं पहुंच पाता। अगर आज रात आपको भी किसी पुरानी याद ने चुप कर दिया है तो शायद ये कहानी आपके लिए थी। मैं हूं एक आवाज जो हर रात आपको सुनाती है कहानी, और आप सुन रहे थे कथा रेडियो, कहानियां जो दिल से दिल तक जाती है।
subscribe.